हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो आई होप सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपने पार्ट 1 देख लिया नंबर सिस्टम का क्लास 9th का। ठीक है जी, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ नंबर सिस्टम क्लास 9th का पार्ट 2। ठीक है, ओके, तो अभी करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो आपको होमवर्क दिया गया था पार्ट 1 में। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है होमवर्क में, कहीं भी आप कुछ करते हो, कुछ भी आपको डाउट है, तो कमेंट में आप डाउट लिखिए अपना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो होमवर्क करना बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका अच्छे से बेसिक्स कंप्लीट होंगे सारे। ठीक है, ऐसे नहीं जबरदस्ती फटाफट वीडियोस देख के खत्म कर दिया लेक्चर, ऐसे आपका कोई फायदा नहीं होगा। 10% ही काम होगा, 90% तो आपका प्रैक्टिस से ही होगा होमवर्क से। ठीक है, तो होमवर्क आपको दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, अभी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1, पहले पार्ट 1 देखो, उसका होमवर्क करो जो दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता कमेंट में लिखो। ठीक है, बार बार वीडियोस देखो। ठीक है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो। ठीक है, उसके बाद भी समझ नहीं आता कमेंट में लिखो। ठीक है, कोई भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता तब तक बेटा आगे कंटिन्यू नहीं करना आपको। ठीक है, पार्ट 1 पहले अच्छे से क्लियर करो, फिर पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा, वो है ना, 2 से डिविजिबिलिटी 3 से, ये सारा हमने चेक करा पार्ट 1 में। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अभी उसी का यूज करके हम आगे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यूनिकनेस। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम का नंबर तो होता है प्राइम नंबर्स, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन में का मतलब होता है बेटा, अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया मेरे पास है 96, 96 कोई नंबर है, तो लिखा होगा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 96 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, 96 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में मल्टीपल में तोड़ दो, बस यही है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तोड़ेंगे कैसे बेटा? ध्यान से देखो। देखो 96 को मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले तो ये देखो 96 किसके टेबल पे जा सकता है? कोई ऐसा प्राइम नंबर देखो जिसके टेबल पे 96 जा रहा है। 2 पे चेक करो, 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो 2 पे 96 डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि हमने सीखा था ना डिविजिबिलिटी रूल में कि लास्ट वाला डिजिट अगर इवन है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास ये बन जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 48। आप डिवाइड करके देख लेना, आपको आता ही होगा पहली बात तो। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने अब क्या लिख दिया, 2 इंटू 48। अब 2 इंटू 48 लिखा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 96 ही बनेगा ना। तो बस ऐसे करके करके हमें तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है, जितना टूटता हूं लास्ट में सारे प्राइम फैक्टर्स बच जाने चाहिए मल्टीपल में, बस ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जैसे 2 है, 2 तो आगे टूट नहीं सकता, 2 वैसे का वैसा। ठीक है, अब ये आगे टूट गया तो क्या बन गया? अब बताओ 48 भी 2 के टेबल पे आ रहा है? आ रहा है, इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 24। ठीक है, अब फिर मैंने तोड़ा तो 2 इंटू 2 इंटू, अब 24 को मैंने तोड़ा तो ये तोड़ दिया, तोड़ के मैंने लिख दिया 2 इंटू 12। ठीक है, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 को तोड़ दिया 2 इंटू 6। ठीक है, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 6 को तोड़ा तो लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, अब बताओ यहाँ आगे, इसके आगे कहीं कुछ टूट सकता है? सारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे ना, तो बस ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 96 की। दैट्स इट, बस ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया क्या होता है? किसी भी नंबर को छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में तोड़ के लिखना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, अब मेथड देखो बेटा, ये जो हमने किया है अभी मेथड, क्या आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट मेथड है? कईयों को आता होगा, मुझे पता है। ठीक है, कौन सा मेथड मैं बताने वाला हूं, कईयों को आता होगा, ठीक है, कईयों को नहीं आता होगा। लेकिन अगर हम इस मेथड से करें तो बेटा ये तो बड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। अब देखो 2 में बार बार लिखना पड़ रहा है ना मुझे, कितनी बार, अब आगे फिर टूट रहा होता तो फिर तो मैं तो लगा ही रहता इसी काम में। तो बेटा इस मेथड से हमें नहीं करना। करना किस मेथड से? कर प्रोसेस ही यही रहेगा, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। किस मेथड से हम करेंगे देखो बेटा अभी। ठीक है, तो किस मेथड से करेंगे बेटा? मान लो 96 ही है, तो 96 लिया मैंने, या 96 छोड़ो, एग्जांपल और ले लेते हैं कोई। कोई एग्जांपल ले लिया मैंने 152। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ ऐसे सबसे पहले देखो नंबर 152 किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है? 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, मैंने 2 लिख दिया। 2 के टेबल पे 2 7 14, 2 6 12।
ठीक है 76 आ गया। अब 76 देखो आगे किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 76 आगे किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है 2 के टेबल पे। देखो हम ये कैसे कर रहे हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, जिस जिस टेबल पे डिवाइड हो रहा है, जिस फैक्टर पे प्राइम फैक्टर पे डिवाइड हो रहा है उसको इस साइड में लिखेंगे, और जो आंसर आ रहा है उसको इस साइड लिखेंगे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला बनना चाहिए ये वाला। अब 76 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यही बनेगा ना 152, यही बनना चाहिए। अब वैसे फिर 76 अगर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है तो यहाँ 2 लिख दिया, इसका मैंने बना लिया 2 3 जार 8 जार 38। अब फिर ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 2 19। अब बताओ 19 किसी के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 19 किसी के भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो 19 को सीधा 19 1 जार 19। बस हमारा पर्पज है यहाँ पे 1 आना चाहिए, जब तक ये टूटता जाएगा तब तक तोड़ते जाएंगे इसको। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों का मल्टीपल ये ऊपर वाला बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल ये ऊपर वाला बनना चाहिए। 2 इंटू 38 किया तो 76, 2 इंटू 19 किया तो 38, ठीक है 19 इंटू 1 किया तो 19। ठीक है, ये ऊपर वाला बनना चाहिए ऐसे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। 152 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, बस। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडवांस अगर आप चले, जी कईयों को पता होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 की पावर 3। पता है ना आपको, अगर 3 टाइम्स 2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3, 4 टाइम्स होता तो 2 की पावर 4। ठीक है, ये आपको पता होगा बेसिकली, नहीं पता तो भी अब ध्यान में रख लेना। अगर मल्टीप्लाई में ऐसे कोई भी नंबर है 2 नहीं है, 5 इंटू 5 है तो 5 2 टाइम्स है ना, तो 5 की पावर 2, ऐसे करके ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, आगे से करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान से ये समझ लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला आपके। ठीक है, 10th में भी एलसीएम एचसीएफ में आपके काम में आएगा। अभी भी मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का छोटा सा हिंट दूंगा अभी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं अभी 3-4 क्वेश्चन देता हूं, आप होमवर्क के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं करवा के दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं। ठीक है, हो गया जी क्लियर। ठीक है, अभी मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया 92, ठीक है जी, और एक मैंने ले लिया, मान के चलिए आप 600 ले लिया। ठीक है जी, एक मैंने ले लिया 172। ठीक है जी, मैं तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने 92 उठाया। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा बेटा, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है, अब 2 के टेबल पे जा रहा है तो 2 से देखा मैंने, ये जा रहा है 46 पे, फिर 2 के टेबल पे जा रहा है, ये जा रहा है 23 पे। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23, यहाँ 1 आना चाहिए बस। तो 92 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 600 कर करके देखते हैं। ठीक, ये लिया 2 के टेबल पे गया 300 पे आएगा। ठीक है, 2 के टेबल पे फिर गया ये 150 पे आएगा, ये 2 के टेबल पे फिर गया ये 75 पे आएगा। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा। अब ये देखो किसके 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के टेबल पे चेक करो। 3 के टेबल पे चेक करने के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए हमारा, 3 पे डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 7 और 5 ऐड करके देखा कितना बन गया 12, और 12 3 के टेबल पे आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब 75 भी आएगा। ठीक है, जब आप 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, वैसे भी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये चेक करते रहना आपने। अब 25 3 के टेबल पे आता है, चेक करो। 5 और 2 वैसे भी पता है 3 के टेबल पे नहीं आता, फिर भी वो सम ऑफ डिजिट का चेक करना, तो 5 और 2 7 वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, 25 आता है हमारा 5 के टेबल पे, ये आएगा 5 5 जार 25, 5 है ही प्राइम नंबर तो 5 1 जार 5। ठीक है, यहाँ 1 आना चाहिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो 600 की, कितनी बार 2 है 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 5 सॉरी इंटू 5 ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3, थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ भी हम लिख सकते थे 2 की पावर 3 इंटू 3 थोड़ी है, 2 की पावर 2 है, ये वाला 2 भी मैंने काउंट कर ली, 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा हो गया 92 का, ये 600 का। 172 का फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ठीक है, ये 2 से 2 16 छिक्के 12 2 43 43। अब 43 तो मेरे हिसाब से है ही प्राइम नंबर, तो 43 बंदा, ये बन गया हमारा
172 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 43। ओके बेटा, ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये इजी है, सबको आता ही होगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, ताकि कईयों को अगर नहीं आता तो वो समझ में आ जाए, जिनको आता है वो थोड़ा सा और अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, होमवर्क में आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब क्या बेटा, देखो एलसीएम एचसीएफ बड़ा डीपली हम पढ़ेंगे 10th में, थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक मैं जरूर आपको बता देता हूँ। वैसे आपको पता होगा एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम होता है बेटा हमारा, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है। मुझे मल्टीपल या मल्टीपल, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये होता है हमारा एलसीएम का मतलब। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले लीस्ट शब्द को हम भूल जाए एक बार, तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी कि मान के चलो अगर मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, तो ऐसा कोई कॉमन नंबर बताओ जो इन दोनों का मल्टीपल हो। अब मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल होता है बड़ा, मल्टीपल होता है बड़ा जो छोटे फैक्टर से डिवाइड होता है। अगर मान लो मेरे पास मैं एग्जांपल लूं, एक है 9 और एक है 81, और 9 और 81 में से 81 है 9 का मल्टीपल और 9 है 81 का फैक्टर। मैं लिख के भी बता देता हूं। मान के चलो एक है मेरे पास 100, 100 है एक नंबर, और एक नंबर है मेरे पास 4, ठीक है। दोनों में से एक फैक्टर है, एक है मल्टीपल। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 100, ठीक है। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 100, ठीक है। और 100 इज ए मल्टीपल, 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 100, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो 2 वर्ड और रह गया अभी। उसके बाद था एक तो क्या था, फैक्टर डिवाइजर और डिविजिबल बाय, डिवाइजर और डिविजिबल बाय। अब याद रखना फैक्टर और डिवाइजर सेम है, फैक्टर और डिवाइजर दोनों सेम है। यानी कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 100, 4 इज ए डिवाइजर ऑफ 100। डिवाइजर यानी कि जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं 100 इज डिविजिबल बाय, बल बाय 4, ठीक है। ये भी सेम है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेंड भी होता है, 100 को डिविडेंड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। 4 का डिविडेंड है 100, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, अगर ये नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लो, बड़ी कंफ्यूजन होती है आगे जाके, क्या मल्टीपल है, क्या डिवाइजर है, क्या डिविडेंड है, क्या फैक्टर है। इसको डिविडेंड भी बोलते हैं, डिविडेंड भी लिख लो, ठीक है। डिविडेंड के डिविडेंड पता नहीं क्या होता है, चलो स्पेलिंग का नहीं पता मुझे, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखना ये दोनों सेम होते हैं बेटा, ये दोनों सेम होते हैं, फैक्टर और डिवाइजर। याद रखना फैक्टर और डिवाइजर होते हैं छोटे, मल्टीपल डिविजिबल बाय और डिविडेंड ये होते हैं बड़े, ठीक है। ये कल को कंफ्यूज नहीं होना। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है। पहले भी आप, वैसे भी आप नोटबुक लेके बैठे हो ना, ठीक है। नोटबुक कॉपी वगैरह, नोटबुक पेन वगैरह अपना साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। ईयरफोन्स लगा के अच्छे से शांत जगह बैठ के लेक्चर लगाया करो बेटा, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है बेटा इसको रिकॉर्ड करने में। मुझे बहुत इजी लगता था कि ये जल्दी बना के फटाफट कर दिया करेंगे, बहुत मेहनत लगती है, सारा बनाना पड़ता है, एक एक फ्रेम सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो ज्यादा फुकरी तो नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये देखो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर, मल्टीपल, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। अब आते हैं, अब आपको पता चल गया मल्टीपल, मल्टीपल बड़ा होता है कि छोटा होता है, मल्टीपल हमें पता चल गया। अब ये 2 नंबर हैं 2 और 5, अब कॉमन मल्टीपल बताओ इन दोनों का, कॉमन। अब चाहिए बताओ 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। 2 का मल्टीपल वही नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 4 का मल्टीपल क्या है,
100 लिखा है ना, 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 100 4 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि 100 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वैसे ही 2 का मल्टीपल कौन होगा? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। अब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर बताओ कौन सा? मैं 2 से डिवाइड होने वाला नंबर लिख रहा हूं, 4 भी है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 है, 2 के टेबल पे है ना, जो भी नंबर आएंगे वो सारे 2 से डिवाइड हो गए। मान लो 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 भी है, ठीक है। टेबल आगे भी कंटिन्यू होता है, आपको पता है ना, हमने 10 तक पढ़े हैं बाकी, ठीक है बेसिकली। तो ये आगे जितनी मर्जी काउंटिंग चलती रहेगी, कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। जो 2 से डिवाइड होंगे तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल है, 100 भी तो 2 का मल्टीपल ही है, ठीक है। अब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर बता दो, 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। ये सारे हैं किसके मल्टीपल्स? ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। अब 5 के मल्टीपल बता दो, 5 2 10, 15, 20, 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35 है ना, 40, 45, ऐसे करते करते ये सारे क्या है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो बेटा कईयों को ये लेक्चर लेंथी लग रहा होगा, ठीक है, इट्स ओके बेटा, मुझे आपका नहीं पता स्टाइल आप कैसे पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला चाहिए बेटा, डायरेक्ट फार्मूला हम आपको दे सकता हूं, लेकिन कईयों को एलसीएम एचसीएफ तो पता है कैसे निकालना है, ये मतलब ही नहीं पता कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, एचसीएफ एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। हाँ कैसे निकालते हैं वो पता है मुझे, सबको पता है तकरीबन, वो डिब्बा बनाया और अपना निकाल लिया, वो तो सीखेंगे बेटा, ये बेसिक पता होना जरूरी है, ठीक है। क्या है, कितना ही टाइम लग जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बेसिक्स अच्छे से करने हैं तो बेटा मेरे लेक्चर्स आपको उसी में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश वही है, मेरा जल्दी जल्दी में आपको करवाने का वो नहीं है कुछ भी। हाँ ये भी है कि सिलेबस भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, ये भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपकी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लेक्चर जब भी आए अपना बिल्कुल ईयरफोन लगा के शांति से बैठो, नोटबुक लेके जो जो बोला जाए होमवर्क करो, आराम से लेक्चर को लगाओ, जो चीज नहीं समझ में आए पीछे बैक कर करके देखो, बस आप इतना काम करो, होमवर्क करो। आपकी मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी सब्जेक्ट की मेरी, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 भी चाहिए तो वो मैं ला के दूंगा आपको, ठीक है। बस आपको जो जो बोला जाए वो आपको अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ओके बेटा, तो ठीक है। अब ये सारे हैं 5 के मल्टीपल्स, ये सारे हैं 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखो, अब तक मैंने लीस्ट वर्ड नहीं लिया, अभी तक मैं ले रहा हूं कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल बताओ, इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से है? क्या इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं आपको, जो 2 के भी मल्टीपल हो और 10 के भी 5 के भी मल्टीपल हो? सबसे पहले मुझे नजर आया 10, ये 10, ये 10 दोनों का मल्टीपल है ना, तो अभी क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। कॉमन मल्टीपल्स बताओ 2 एंड 5 के। सबसे पहले आ गया 10, क्योंकि 10 2 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है, क्योंकि 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों का मल्टीपल है। ओके, कोई और नंबर आएगा? ये देखो एक 20 दिख गया मुझे, ठीक है, यहां भी है 20, यहां भी है, तो 20 भी जो है वो 20 भी जो है 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है ना, 2 का भी मल्टीपल है 20 और 5 का भी मल्टीपल है 20, ठीक है, हमें पता चल रहा है। उसके बाद कोई और मल्टीपल बताओ। अब ये तो आगे चलती रहती ना काउंटिंग, ठीक है ना, टेबल चलता रहता, तो आगे जाते जाते मुझे पता है यहाँ कहीं ना कहीं 30 भी आता, 30 आता ना 2 के टेबल पे, 5 2 15 आता कहीं कहीं ना कहीं ना, 30 भी तो है जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 30 जो है 2 का मल्टीपल भी है, वो यहाँ हमें दिख रहा है 5 का भी मल्टीपल है। तो अगर मुझे यहाँ से देखने पे पता चल गया ये 10 है, ये 20 है, 30 है, तो मुझे बस साफ पता चल गया यहाँ से 40 50 ये सारे जो है आगे जितनी मर्जी काउंटिंग, ये सारे के सारे जो क्या होंगे मेरे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, ये दोनों के मल्टीपल्स हैं कॉमन 2 एंड 5। अगर मुझे ये बोला जाए कि 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स बताओ कितने होंगे, तो बेटा ये तो अनगिनत चलती रहेगी ना, 10 20 30 40 50, ये उसके बाद 60 70 80 90 10,000 तक भी जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख नंबर भी है, मान लो 1 0 0 0 0 0। अब ये बताओ, ये 5 का मल्टीपल भी है, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का भी मल्टीपल है क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन है, इवन बन जाएगा, है ना। तो ये 2 का, ये भी 2 का, ये 2 का भी मल्टीपल है और 5 का, दोनों का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये काउंटिंग तो बहुत चलती रहेगी पूरी आगे तक। तो
अगर मुझे ये कॉमन मल्टीपल पूछा जाए या कहीं मुझे कॉमन मल्टीपल का मतलब समझना हो तो इसका मतलब है कि कोई दो नंबर्स अगर मुझे गिवन है, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों का मल्टीपल हो, जैसे 10 20 यहां तक आ रहा है। ठीक है, अब हमें वर्ड समझ में आना चाहिए लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, तो अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये 10 20 30 40 50, इससे सबसे छोटा वाला कौन सा है? सबसे छोटा है 10, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिलेगा जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो। एलसीएम का मतलब समझो बेटा, ऐसे ही सीधा निकालना सीखने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसे हमने वो फैक्टराइजेशन करके, मुझे पता, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो, यानी कि दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, और सबसे छोटा वाला वो वाला नंबर। जैसे ये सारे नंबर थे जो दोनों से 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे थे, ये सारे थे ना, लेकिन हमें इनमें से कौन सा चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा 10 क्या बन गया, मेरा 10 मेरा बन गया एलसीएम। ठीक है, ये हमने करा है प्रैक्टिकली, ये बेसिक समझा हमने। ऐसे निकालेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी कर करके निकालेंगे, है ना, पहले सारे निकाल दिए उसमें से छोटा वाला उठा लिया, ऐसे नहीं निकालने। निकालने का तरीका हम बताएंगे, वो आपको पता भी होगा वैसे बेसिकली। ये शायद आपको कईयों को नहीं पता होगा, कईयों को शायद पता भी होगा, कई अच्छे से बेसिक, कईयों को होता है ना कीड़ा कि अच्छे से बेसिक करने का। ठीक है, तो कईयों को पता होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। उससे पहले ये जो करा है हमने ये मिटा दें सब। ठीक है, अब ये करा है जो इरेज कर दें इसको। अरे ये क्या कर दिया, तो अभी हम ये सारा कर दें क्लियर। ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो पीछे करके ले लेना आप। ठीक है, बैक करके अपना स्क्रीनशॉट ले लेना जहां से मैंने इरेज किया। वैसे भी इतना गाचा माचा करा हुआ, स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे, इतना साफ सुथरा तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पता चल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी देख लो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले मैं पहले आपको कॉमन फैक्टर सिखाऊंगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर वैसे आपको पता चली गया। मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास, एक मैंने ले लिया 24, और एक मैं ले रहा हूं, ये भगवान और कौन सा नंबर लें, 80 ले लिया बेटा। ठीक है, एक नंबर ले लिया 24 और एक ले लिया 80। ठीक है, अब क्या करना है देखो, कॉमन फैक्टर। फैक्टर पहले तो ये बताओ 24 के फैक्टर बताओ क्या होंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो 24 को डिवाइड कर रहा हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता, कोई ऐसा नंबर जो 24 से डिवाइड हो रहा हो। मल्टीपल बड़ा होता है ना, अब 24 से जो नंबर डिवाइड होगा क्या होगा, 96, मान लो 24, हाँ 96 है, 24 से डिवाइड होगा ना, तो 96 से 24 का मल्टीपल हो गया, और 24 96 का फैक्टर हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर करना आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ 24 के फैक्टर, 24 के फैक्टर बताओ। अब 24 के फैक्टर यानी कि ऐसे नंबर जो 24 को डिवाइड करें यानी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता चलेगा, एक तो किससे डिवाइड होगा 24, 2 से, 2 से भी डिवाइड होगा। 3 से चेक करो, हाँ जी 3 से भी डिवाइड होगा। 4 से भी हो रहा है, 4 6 24, हाँ जी 4 भी 24 का फैक्टर है। प्राइम फैक्टर नहीं बोला अभी, क्या बोला, सिर्फ फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं। प्राइम फैक्टर होता तो फिर 4 नहीं आना था बीच में। ओके, ध्यान में रखना 4। ठीक है, उसके बाद 5 से डिवाइड हो रहा है 24, नहीं जी 6 से हो रहा है, हाँ जी 6 4 जा 24। 7 से नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, 8 3 जा 24, 8 से हो रहा है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से, हाँ 12 2 जा, उसके बाद आएगा सिर्फ 24। ये फैक्टर्स हैं 24 के। उसके बाद 1 भी है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। ठीक है, ये हमारा आगे 24 के फैक्टर्स। अब उठाओ 80 के फैक्टर्स। अब 80 के फैक्टर देखे तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है 80, नहीं हो रहा जी। 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बन जाएगा। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 80 आ जाएगा। 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 से नहीं, 8 से हो जाएगा, 8 10 जार। ठीक है, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, हाँ जी 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 से हो जाएगा बेटा।
16 से, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी हम करेंगे, नहीं करना है, ऐसे नहीं है बेटा, ये बेसिकली आपको बेसिक सिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। 16 से, उसके बाद 20 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, 20 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मेरे हिसाब से सीधा आएगा 20 के बाद 40, 42 जार 80 होता है 40 से, उसके बाद 80 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। बस मेरे हिसाब से ये नंबर आया, कुछ और हो तो मेरे दिमाग में नहीं है, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे 80 के, ये सारे 80 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे 24 के फैक्टर्स, ओके। अब देख लो क्या लिख रहा है, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर बता दो कौन कौन से हैं। अब कॉमन फैक्टर मैं लिख रहा हूं सीएम से, ठीक है। कॉमन फैक्टर मैं लिख रहा हूं सीएम, यहां से एक कॉमन फैक्टर सीएम। अब बताओ, दोनों में से 2 भी है, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 4 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 6 यहाँ नहीं है, 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 12 नहीं है इनका, 24 नहीं है। बस ये तीनों क्या है, कॉमन फैक्टर्स। ये तीनों क्या है, 24 और 80 के कॉमन फैक्टर्स। ये खाली कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये लिमिटेड हो सकते हैं ना कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स लिमिटेड हो सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स लिमिटेड हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। 1 को छोड़ के, 1 तो होता ही है सबका, ठीक है। अब आ जाओ, वो वाला वर्ड ले लो जो छोड़ दिया था, हाईएस्ट। अब इन तीनों में से हाईएस्ट बता दो कौन सा है, बड़े वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये रहा 8। तो 8 हमारा बन गया HCF। निकालने का तरीका बेटा ये नहीं है, ऐसे नहीं निकालेंगे हम एलसीएम हो गया या HCF हो गया, लेकिन डीपली समझने के लिए कि मतलब क्या होता है एलसीएम और HCF का, ठीक है। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर तो आपके 10th में आएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है, ठीक है। अब निकालने का तरीका कैसे है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। HCF भी समझ में आ गया, एलसीएम भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया ना बेटा, बैक कर करके देखते रहना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिखना, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी, आपको पता है ना, अच्छे से करना है बेटा। यार मैं भी किस्ता ना लगा, चलो ठीक, इरेज ही करना पड़ेगा अभी, ठीक है जी, कर दिया इरेज, हाँ जी हो गया इरेज। चलो जी, सब साफ हो गया, बोर्ड की तरह, आपका बोर्ड होता है ना जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सॉरी, वहां साफ हो, ठीक है जी। तो अभी क्या करेंगे, हाँ जी, अभी एलसीएम और एचसीएफ पता कर कैसे निकालना है वो देख लेंगे, वह फटाफट करूंगा वो भी मैं अपना, जल्दी जल्दी जल्दी। मान लीजिए कोई नंबर, 2 नंबर मैंने ले लिए, एक मैंने ले लिया 12 और एक मैंने ले लिया 84, ठीक है, मैंने ले लिया 80 ना, 12 और 84। अब मुझे क्या करना, दोनों का क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के निकालो प्राइम फैक्टर, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो जैसे हमने सीखा था। तो 12 का, अब जैसे सीखा था वैसे करना है, वो आपको पता ही है कैसे करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो 12 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरा बन जाएगा 2 × 3 × 2 या 2 × 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 84 का मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 42 2 21 3 7, ठीक है जी। ओके, ये मेरा बन गया प्राइम फैक्टर। इसको मुझे क्या करना है, लिखना है उसमें पावर वाली फॉर्म में, 2 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 2 होगी, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 2 की पावर 2 होगी, यहाँ लिख दिया मैंने 3 × 7। अब याद रखना बेटा, क्या क्या याद रखना है, HCF में क्या करना है, HCF में आपको करना है कॉमन फैक्टर्स एंड स्मॉल पावर, ये याद रखना है, कॉमन फैक्टर्स स्मॉल पावर, ये HCF में याद रखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स और उनकी सबसे छोटे वाली पावर उठानी है। HCF कैसे निकल जाएगा दोनों का, HCF 12 और 84 का कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर्स बताओ, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 है दोनों में, हाँ जी है, तो 2 उठा लिया, ठीक है। और कौन सा कॉमन फैक्टर, 3 है दोनों में, हाँ जी 3 उठा लिया। दोनों की स्मॉलेस्ट पावर, अब यहाँ 2 की पावर कितनी है 2,
यहाँ 2 की पावर कितनी है, दोनों ही बराबर है, तो यानी कि 2 आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ 2 होती और यहाँ 3 होती तो हम 2 वाली उठाते HCF में, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है HCF का, ठीक है। दोनों की कॉमन पावर 2, ठीक है जी। 3, अब 3 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 1 टाइम आ गया। 7 यहाँ है ही नहीं, हमने क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है HCF में, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉल पावर, तो ये हमारा बन जाएगा HCF। इसको कर लो, इसको दोबारा लिख लो खोल के, ठीक है ना। 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, यानी कि 12 हमारा क्या बन गया, HCF। समझ में आ गया, ठीक है। बस ये चीज है सबसे मेन चीज। HCF में क्या करना है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे पावर वाली फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लिख लेने, वन टाइम लिख लो पहले सारे कॉमन फैक्टर जितने भी कॉमन है, ठीक है। चाहे 2 नंबर्स का निकालना है HCF, चाहे 3 नंबर का, जो भी तीनों में कॉमन हो गया या दोनों में कॉमन हो गया, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले वो कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स का क्या कर देना है, क्या कर देना है, हाँ, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर वाली जो है, स्मॉलेस्ट पावर हमने ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, तो इसको करते हैं क्लियर। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इरेज ही करना पड़ेगा, कट करना है। इसको मैं करता हूं क्लियर, ओके, ठीक है। HCF निकालना सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, LCM देख लेंगे। तो LCM में बेटा आपको याद रख लेना, क्या LCM में क्या लिखना है, ऑल फैक्टर्स, क्या लिखना है LCM में, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये है हमारा LCM, ठीक है। तो मान के चलो अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, वैसे इन्हीं का निकाल सकते थे, चलो है नहीं, छोड़ो, हम कोई 2 और नए नंबर लेते हैं। 2 नंबर ले लिए, मान के चलो मैंने ले लिया, एक तो ले लिया 15 और एक मैं ले रहा हूँ 42, नहीं कुछ भी ले लो, चलो 42 ले लिया। अब इन दोनों के क्या निकालना है मुझे, LCM। तो बस पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 इंटू 5 पता ही चल रहा है, ठीक है। 42 की हो जाएगी 2 इंटू 21, तो 3 इंटू 21, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू 7, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 42 की, ये होगी, ठीक है। अब पावर तो कोई है ही नहीं, सीधा 3 इंटू 5 ही लिखा जाएगा, इसके भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्या है LCM निकालने का फार्मूला, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर लिख लो भाई, इसके लिख लिया 3, इसका लिख लिया 5, इसका 2, 3 तो आ ही गया, लिखना वन टाइम ही है, ऑल फैक्टर्स वन टाइम, ठीक है। यहाँ लिख दिया 2, ये लिख दिया 7। अब क्या करना है, हाईएस्ट पावर। अब बताओ 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, दोनों में देख लो, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही रहेगी, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 ही रहेगी। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 ही रहेगी। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, पावर्स को बाद में खोलना भी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 35 15 2 30 7 की 210, ये हमारा आ गया LCM, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल मैं LCM की ओर लेता हूँ जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं HCF की ओर लेता हूँ, पहले इसको यूज करते हैं। हे बेटा, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम HCF की, ठीक है। तो LCM की मैंने एग्जांपल ले लें, कौन सी लें, LCM करें किसका, कोई नंबर समझ में नहीं आता कई बार है ना, कोई नंबर। एक ले लिया 24 और एक ले लिया मैंने 24 और 30, चल सही है, अच्छे नंबर। 24 और 30 का LCM, तो 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो है ही ऐसे, ठीक है। तो बस अब ध्यान देखो LCM में क्या लिखा हुआ बताओ, LCM में ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। तो LCM अगर निकालेंगे तो ऑल फैक्टर, पहले सारे फैक्टर उठा लो, एक 2 है, 3 है, 2 भी उठा लिया, 3 भी उठा लिया, 2 आ गया वन टाइम, बस दोबारा नहीं लिखने की जरूरत, 3 भी आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, 5 रह गया था, 5 लिख दिया, सारे फैक्टर्स लिख लिए पहले। अब क्या करना है, हाईएस्ट पावर। अब देखो 2
2 की यहाँ पावर है 3, 2 की यहाँ पावर है 1, हाईएस्ट वैल्यू उठानी है तो यहाँ 3 लिख देंगे। आया समझ में? ठीक है, अब 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ है 1, यहाँ भी है 1, तो 3 की भी तो 1 ही रह जाएगी। 5 की हाईएस्ट पावर है ही 1 1 बस, तो ये लिख दिया इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई कर पाए। इसको लिख लिया 3 इंटू 5, तो ये बन गया 2 2 8 8 24 24 50 120, तो 120 मेरा क्या बन गया LCM। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, HCF में क्या है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं खाली और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, पहले फैक्टर ले लिए कॉमन लिख के, लिखना ऐसे ही है यहाँ नीचे जैसे फैक्टर लिखे, उसके बाद जो इसका HCF भी निकाल लेते हैं। लो चलो, आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। HCF में क्या है, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से, एक तो 2 है, दोनों में 2, हाँ जी लिख लिया। 3 है दोनों में, हाँ जी है लिख लिया जी। अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर। अब ये देखो 3 है और यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, 3 और 1 में से छोटा कौन सा 1, तो 1 ही आ गया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 ही है दोनों में कॉमन, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया मेरा 6, ये 6 मेरा बन गया HCF। HCF का मतलब वैसे भी समझ में आ गया ना, कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो वैसे भी छोटा होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर का मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखो 6 24 का भी फैक्टर है और 6 जो है 30 का भी फैक्टर है। 6 5 जार 30, 6 4 जार 24। ठीक है, और मल्टीपल LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब 120 जो है 24 का भी मल्टीपल है और 30 का भी, क्योंकि 120 24 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो 120 आ जाएगा, 30 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसलिए ये होगा कॉमन मल्टीपल, ये हो गया HCF। बेसिक समझ में आना चाहिए बेटा। तभी देखो, अगर आपको LCM HCF सीधा निकालना सिखा दिया मान लो, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा यूज कहां होगा ये। अगर मैं ये भी ना भी बताऊं आपको, आपका सिलेबस तो आप कर लोगे फटाफट। ठीक है, आप अपना ठीक है नंबर्स के लिए ठीक है फटाफट कर लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा यूज कहां होगा। आजकल तो आपको पता है ना, केस स्टडी वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से स्टेटमेंटल बेस्ड, तो वहां फिर समझ में नहीं आएगा LCM निकालना कि HCF निकालना, वो रट्टे लगाते रहो बस। ऐसा नंबर था कोई घंटियों वाला वो क्वेश्चन, उसमें ये करो वो करो। ठीक है, तो वो जब आएंगे तब पढ़ेंगे कैसे करना है, लेकिन ये बेसिक अगर आपको आते होंगे तो वो क्वेश्चंस आप बड़े इजीली अपना कर लोगे। ठीक है, तो जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी। ठीक है, मुझे लग रहा है लेक्चर ठीक ठाक अब तक रिकॉर्ड हो चुका है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं बंद कर रहा हूँ। होमवर्क आपको मिलेगा अभी, होमवर्क प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं समझ में आता वीडियो देखो बार बार, फिर भी समझ में नहीं आता, कोई डाउट है ऐसा कुछ भी आप पूछना चाहते हो कमेंट में लिखो, मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। ठीक है, सी यू, लव यू।